जैसे कि मैंने बताया ड्यूशन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो ये डिसीज में क्या होता है कि बच्चे का जो ग्रोथ होता है वो उसका मांसपेशियां जो होती है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते उसमें, ठीक है। और ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। उसमें क्या होता है, बच्चा ठीक से चल नहीं पाता, बार बार गिर जाता है, उसको सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ होती है। तो ये सारी चीज जो होती है वो जब बच्चा ये चीजें करना स्टार्ट करता है ना, तब पेरेंट्स नोटिस करते हैं और उसके बाद वो कंप्लेन लेके आते हैं कि हमारा बच्चा बार बार गिर रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ने में उसको बहुत दिक्कत हो रही है, अगर जमीन पे बैठा है तो उसको जमीन से खड़े होने के लिए बहुत ही तकलीफ हो रही है। तो ये सारे जो चीज होते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं, उन सिम्टम्स के साथ पेरेंट्स हमारे पास आते हैं। तो वो टाइम पे ये एक बहुत ही स्पेसिफिक हो जाता है कि अगर ये पेरेंट्स की कंप्लेन है और बच्चा 1-1.5 साल का है या 2 साल का है, जबकि यानी उसको चलना स्टार्ट कर देना चाहिए था, अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग ये डुशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि ये जो रेयर डिसीज है वो बच्चों में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो ये एक चीज हो जाती है, ठीक है। नहीं अगर सर, ये रेयर डिसीज कॉमनली देखने मिलता है क्या, इसके सिम्टम्स कॉमनली देखने मिलते हैं? रेयर डिसीज यानी कि ये रेयर डिसीज आपको एडल्ट में नहीं देखने को मिलता है, ये ओके, बच्चों में ही बच्चों देखने में को ज्यादा मिलता है, देखने इसलिए मैं मिलता उसको जी। कॉमन बोल रहा हूँ। हाँ। पर ये एक रेयर डिसीज है, यानी कि अगर आप कई बच्चे लेंगे तो उसमें जो डीएमडी का प्रेवलेंस होता है वो कम होता है। ताकि ये जरूरी नहीं है कि जो बच्चा सीढ़ी नहीं चढ़ सकता उसको डीएमडी ही है, वैसा जरूरी नहीं होता है। पर ये एक लक्षण होता है। तो ये वाले जो मैंने सेट्स ऑफ लक्षण जो सिम्टम्स बताया है वो डीएमडी के लिए बहुत स्पेसिफिक है। अगर ये 3-4 जो लक्षण है वो सारे ही आपके बच्चे में अगर दिख तो रहे एक और बार बच्चा टेस्ट दो करवा ढाई लें। साल का है, तो फिर उसको डीएमडी होने के चांसेस बहुत ज्यादा जी। बढ़ जाते हैं। और उसके बाद फिर उसका मसल टेस्टिंग होता है, बायोप्सी लेके वो टेस्टिंग किया जाता है। और उसके बाद अगर ये हो गया तो उसके अप्रोप्रिएट उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, फिजियोथेरेपी स्टार्ट किया जाता है। अगर डीएमडी वाले बच्चों का भी टाइम पे डायग्नोसिस हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट भी बराबर से होता है विथ फिजियोथेरेपी एंड ऑल, तो उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी बढ़ जाता है और उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं वो भी हम काफी सुधार सकते हैं।